वहां पे पहुंचे तो याद किया। आज कब्र में हैं, इजाजत है मैं ले सकता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। हजरत एक तहरीर आई हुई है, हम लोग आम आदमी हैं, ये बोल रहे हैं बरेली का फतवा है। तो बरेली का फतवा क्या है हुजूर समझा दीजिए, और ये तहरीर के बारे में समझा दीजिए। और चंद साल पहले हमारा कुछ फैसला हुआ था सेमिनार में, जो नसीमी हबीबी का इख्तिलाफ के लिए हुआ था, इसके जो फैसला हुआ था उसके बारे में अब समझा दीजिए। बाकी कुछ लोगों का कहना है हजरत आपके ऊपर, जो सैयद साहब मामला को हल कर दिए हैं, मगर हम लोग को अब तक कुछ बोले नहीं है, या हम लोग जो उनके साथ थे हम लोग को अब तक वो कुछ बोले नहीं है, हम लोग को साथ लेके वो मिलाए नहीं है, कुछ लोगों का कहना है। इसलिए हजरत हम लोग आम आदमी जितने भी बैठे हैं, गांव के जिम्मेदार हैं, एक जिला परिषद हैं, आम आदमी को थोड़ा समझा दीजिए इस मैटर में। और अगर मैं मुझसे कुछ गुस्ताखी होगी तो हुजूर माफ कर दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम माशाल्लाह अस्सलाम। हमारे ये ज़िला परिषद इनकी बड़ी मेहनत काबिश रही है उम्मत को मिलाने में। हसन पाक का इन्होंने सुन्नत अदा किया है, हसन पाक की सुन्नत अदा की है। अल्लाह सलामत रखे। मैं एक सवाल का इजाफा कर देता हूँ हुजूर, बैठिए आप लोग बैठे। एक सवाल का इजाफा कर देता हूँ। अभी जो हमारे ज़िला परिषद सेठ अब्दुल गनी साहब ने आपको एक पर्चा दिया, और ये लेटर पेड है बरेली शरीफ से आया हुआ है, क्या इस लेटर पेड में जो लिखा है इसको बरेली का फतवा कहा जाएगा? ये तो सवाल में क्या है हजरत, इंशाअल्लाह ये जो पर्चा मेरे पास आया हुआ है, मैं जनाब अब्दुल गनी साहब का चेहरा देखकर और उनका ओहदा देखकर इसकी तशरीह नहीं करूंगा, बल्कि मैं अल्लाह और उसके रसूल के अक़वाल की रोशनी में इमाम अहमद रज़ा खां क़ुद्दसा सिर्रहू की किताबों की रोशनी में इंशाअल्लाह ताला इसकी तशरीह ज़रूर करूँगा। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत की है, उस आयत करीमा से ये झलकता है कि हमारा बाप, हमारी माँ, हमारा भाई, हमारी बहन, हमारी बीवी, हमारा बेटा, हमारी बेटी, हमारा दोस्त, हमारे अहबाब हमसे क्या मोहब्बत करेंगे जो मोहब्बत हम गुनाहगारों से हमारे रसूल ने की है। हमारे बाद आने वाले खुतबा का तारुफ अच्छे ढंग से हजरत मौलाना मुफ्ती गुलाम हैदर साहब ने कर दिया है, और बीच बीच में हजरत नकीब अहले सुन्नत मौलाना गुलाम सरवर नेमती भी करते रहे हैं। इसलिए अब मैं अपने मौजू की तरफ आता हूँ, इसका भी जवाब आपको मिल जाएगा। थोड़ा सा सब्र कीजिए, सब्र का फल अच्छा होता है। हजरत मौलाना गुलाम हैदर साहब ने एकदम जोशीले अंदाज में बहुत कुछ कहा, और मेरे नाम के साथ शेर अहले सुन्नत की रट लगाते रहे। मगर आज उनकी खिताबत से मुझे ऐसा महसूस हुआ कि शेर अहले सुन्नत मैं हूँ, लेकिन मेरी गरज गुलाम हैदर है।
गरज गरज, गलत नहीं, गरज, शेर गरजता है। आज वो शेर की तरह गरज रहे थे। हजरात, तमाम कायनात से ज्यादा हम गुनाहगारों से मोहब्बत हमारा रसूल करने वाला है। जरा सा हल्का सा मैं नमूना पेश करूंगा। बैठ जाओ बाबा, बैठ जाओ, कुछ गड़बड़ मत करो। हमारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ लाए तो सबसे पहला लफ्ज उनकी जुबान से क्या निकला? और आते ही उन्होंने सबसे पहला काम क्या किया? मेरे सरकार ने आते ही सबसे पहला काम किया है कि सजदा किया है। जिस जमाने में हमारे रसूल तशरीफ लाए उस जमाने में सारे आलम में कुफर व शिर्क की घटाएं छाई हुई थी। एक खुदा का पुजारी दूर दूर तक नजर नहीं आता था। अपने हाथ की बनाई हुई मूर्तियों के सामने सब लोग अपनी पेशानियां टेकते थे। उस माहौल में नबी ने आकर सजदा किया। कहने वाला, सोचने वाला ये कह सकता है, सोच सकता है कि माअज़ल्लाह ये सजदा भी किसी गैरे खुदा के लिए था। मगर मेरे सरकार ने अपनी जिंदगी के पहले दिन, जिंदगी से मुराद दुनियावी जिंदगी है, पहले ही दिन सजदा करके ये बताया। और लोग बेशऊर पैदा होते हैं, हम तो बाशऊर पैदा हुए हैं। सजदा किसको किया? सबसे पहला लफ्ज निकलता है रब्बी, यानी हमने किसी बुत को सजदा नहीं किया, अपने रब को किया। रात बहुत कीमती है, कुछ कीमती बातों को सुनने की भी जरूरत है। लोग कहते हैं कि रसूलुल्लाह को 40 साल के बाद नबूवत मिली। मेरे सरकार ने अपनी विलादत के पहले ही दिन इसका भी दंदान शिकन जवाब दे दिया। रब्बी के बाद नबी ने फरमाया हबली उम्मती। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हबली उम्मती। आप जानते हैं इसका मुरादी माना क्या है? हमारे उलमा इसका मुरादी माना करते हैं, ए मेरे रब मेरी उम्मत को बख्श दे। लेकिन इसका मुरादी माना तो आपने सुन लिया, उसका लफ्जी माना क्या है सुन लीजिए। यकीन जानिए आपका इश्क़ रसूल ताज़ा हो जाएगा। रब्बी हबली उम्मती का लफ्जी माना है ए मेरे रब मेरी उम्मत को तू मुझे दे दे। लफ्ज़े उम्मती का इस्तेमाल इस बात की दलील है कि 40 साल के बाद उनको नबुव्वत से सरफराज नहीं किया गया, बल्कि जब वो पैदा हुए हैं तो उसी वक्त नबुव्वत से सरफराज हो चुके थे। वरना फिर उम्मती का क्या लफ्ज़, उम्मती का इस्तेमाल कैसा? सबसे पहले मेरे सरकार ने अपनी पैदाइश के दिन हम गुनाहगारों को याद फरमाया।
बहुत लंबा हो जाएगा। अब इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई है कि इसमें भी टाइम लग जाएगा, लेकिन इतना जान लीजिए कि मेरे सरकार अपनी उम्मत से इतना प्यार करते थे, इतना प्यार करते थे कि रात की नींद, दिन के चैन को अपनी गुनहगार उम्मत के लिए कुर्बान कर रहे थे। रात में मेरे सरकार रोते थे, इतना रोते थे, इतना रोते थे, इतना रोते थे अपनी गुनाहगार उम्मत की बख्शिश के लिए कि हदीसों में आता है कि उनकी दाढ़ी मुबारक भीग जाती थी, उनका दामन तर हो जाता था। इतना रोए, इतना रोए, इतना रोए कि इमाम मोहम्मद रजा बरेली से पुकार उठे, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा। रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रोते रहे, गिरिया करते रहे, बारगाह इलाही में दुआएं मांगते रहे, मगफिरत की तलब करते रहे। एक दिन अल्लाह की रहमत को प्यार आया। रब तबारका व तआला ने जनाबे जिब्राइल को रूबे जमीन पर भेजा, पैगामे दिल नवाज लेके आए, मुज़दए जां फिजा लेके आए, अज़ीमुश्शान खुशखबरी लेके आए। वो खुशखबरी क्या है? जनाबे जिब्राइल हाजिर दरबार मुस्तफ़ा होकर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, इतना रोने की, गिरिया करने की जरूरत नहीं है। आपके खुदा ने तो आपके लिए एक अज़ीमुश्शान खुशखबरी भेजी है। क्या खुशखबरी है? जनाबे जिब्राइल फरमाते हैं, खुदा फरमाता है, वला सौफा युअतीका रब्बुका फतरदा, ऐ महबूब, अनकरीब आपका रब आपको इतना देगा कि आप अपने रब से राजी हो जाएंगे। हजरत गौर का मकाम है कि रसूलुल्लाह अर्ज करते हैं, इलाही मेरे गुनाहगार उम्मतों को बख्श दे। अल्लाह जवाब में फरमा सकता था कि प्यारे, मैंने तेरी तलब सुन ली, तेरी उम्मत को बख्श दिया। सरकार खुश हो जाते, सरकार की तलब पूरी हो जाती। मगर अल्लाह ने ये नहीं फरमाया, फरमाया प्यारे, अनकरीब तुम्हारा रब तुमको इतना देगा कि तुम अपने रब से राजी हो जाओगे। इसका साफ मतलब ये है कि जमीन वाले, आसमान वाले, कायनात की हर खुशको तर चाहती है कि हमारा खुदा हमसे राजी हो जाए, लेकिन खुदा चाहता है प्यारे महबूब तुम हमसे राजी हो जाओ। इमाम अहमद रजा फरमाते हैं, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जनाबे जिब्राइल से मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं, जिब्राइल, इस आयत करीमा को तुमने मेरे सामने पेश किया है, याद रखो मैं उस वक्त तक अपने रब से राजी नहीं हूंगा जब तक मैं अपने सारे गुनाहगारों को जन्नत में ना पहुंचा दूं। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसका साफ मतलब यह है कि कायनात की तमाम तर चीजों से ज्यादा मोहब्बत अगर कोई हमसे करता है तो वो मेरे नबी की जात है, मुस्तफा की जात है। सुभान अल्लाह। तफसील का मौका नहीं, एक बात और सुन लीजिए। सरकार अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, कल क़यामत के दिन हम आपको कहां तलाश करें?
हुजूर ने ये नहीं फरमाया कि मैं स्पेशल रसूल हूँ, रसूलों का सरदार हूँ, जो सबसे आला बेहतर महल होगा वही मुझे देख लेना। नहीं, बल्कि मेरे नबी ने फरमाया मुझे ढूंढना हो तो पुल सिरात के पास ढूंढ लेना। आप जानते हैं पुल सिरात क्या है? ये जहन्नम के ऊपर लगा हुआ है। पुल के उस पार जन्नत की बहारें हैं। कितना लंबा है? 500 साल का की मसाफत है। कितना चौड़ा है? बाल से भी ज्यादा बारीक है। कितना प्लेन है? अल्लाह अल्लाह, तलवार से ज्यादा तेज है। हर बंदे को उस पुल से गुजरना होगा। सरकार से किसी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, आप क्या कस्बा ऊंटनी में सवार होकर गुजरेंगे? सरकार ने फरमाया, नहीं, कस्बा ऊंटनी में तो मेरी बेटी फातिमा गुजरेगी। सुभान अल्लाह, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। आप फरमाया, मैं बुराक पे सवार होकर गुजर जाऊंगा। आले रसूल यहीं रुक कर कहता है, जिस रसूल की शान ये हो कि वो पुल सिरात से पार होगा बुराक पे सवार होकर, उसको पुल सिरात के पास आने की जरूरत क्या? सरकार ने फरमाया कि मैं उस वक्त इसलिए जाऊंगा वहां कि मेरे गुनाहगार उम्मती जब पुल सिरात से गुजरेंगे, अपने नामे आमाल की खराबी की वजह से हिचकूले खाएंगे, डगमगाएंगे। अब गिरने तब गिरने की बारी आएगी, उस वक्त मैं अपने हाथों को उठाऊंगा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान रब की बारगाह में दुआ करूंगा, रब्बे सल्लिम उम्मती, ऐ मेरे रब मेरी उम्मत को सलामती के साथ पार कर दे। सुभान अल्लाह। बोलो बोलो, मेरा रसूल दुआ कर रहा है। मेरे रसूल की दुआ कबूल हुई या नहीं, होगी या नहीं? आले रसूल यहीं पर रुक के बोलना चाहता है, सुन लो। नबी की क्या बात है, हमारे नबी तो नबियों के नबी हैं, रसूलों के रसूल हैं। हर नबी की दुआ कभी नामकबूल नहीं होती, नहीं होती। वाह, मेरा रसूल दुआ फरमाएगा, रब्बी सल्लिम उम्मती, मेरी उम्मत को सलामती से पार कर दे। तो मेरे रसूल की दुआ कबूल होगी कि नहीं? बेशक। यहां पर रुक कर आले रसूल कहता है कि ये जमीन फट सकती है, ये आसमान टूट सकता है, सूरज पश्चिम से निकल सकता है, मगर मेरे रसूल की दुआ कभी नामकबूल नहीं हो सकती। नबी दुआ फरमाएंगे और उम्मत पुल सिरात से पार हो जाएगी, जन्नत में पहुंच जाएगी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, लब्बैक। हाथ उठाए, हाथ उठाए। लब्बैक, 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 लब्बैक या रसूल अल्लाह। हजरात, बहुत लंबा होगा, मगर मैं इतना आपसे कह देना चाहता हूं कि मेरे सरकार दुआ फरमाएंगे, दुआ कबूल हो जाएगी। और जब दुआ कबूल हो जाएगी तो अब हम क्या हिचकोले खाएंगे? क्या हम डगमगाएंगे? डर और खौफ होगा? क्या हालत होगी और किस अंदाज से उम्मत गुजरेगी? बरेली का इमाम पुकार के कहता है, रजा रजा पुल से अब वज्द करते गुजरिए। हजरत मौलाना सैयद जामी अशरफ साहब, मुफ्ती हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद कासिम साहब, बात याद आई है, एक बात सुन लीजिए। मेरी उम्र बहुत कम थी, मुश्किल से 26-27 साल होगी। एक पीर साहब से मेरी मुलाकात हुई थी मूसा बनी में। उनके बारे में मुझे ये मालूम हुआ था कि मज़ामिर के साथ कव्वाली भी सुनते हैं और ज़मीन पे थरकते भी हैं, नाचते भी हैं।
जब मुझको ले गए उनके पास, मैंने अपने अब्बा का जिक्र किया तो बहुत ही प्यार से मोहब्बत से अपने मसनद में बिठाया और इरशाद फरमाया, आपके वालिद ये थे ऐसे थे। सुबहानिया में मेरी मुलाकात हुई है इलाहाबाद में पढ़ने के ज़माने में। उसके बाद अचानक कहा, मैं आपको खिलाफत देता हूँ। आप लोग बोल रहे थे ना कि मैं किसी की परवाह नहीं करता। मुझे एक गुरूर नहीं है, मुझे इस बात पर नाज है कि हक बोलने में मैं कभी डरता नहीं हूं। उन्होंने कहा कि मैं आपको खिलाफत देता हूं। आज कौन है जो खिलाफत का मुतमन्नी ना हो? आजकल तो खिलाफतें बांटी जा रही हैं, अहल और नाअहल का फर्क भी नहीं होता। और फिर नियत ये होती है कि कम से कम इनके मुरीदों में हमको प्रोग्राम तो मिलेगा। ये पीर साहब के खलीफा हैं, इस नियत से भी लोग खिलाफत लेते हैं। उन्होंने कहा मैं तुमको खिलाफत देता हूं। मैंने कहा हजरत मैं आपसे खिलाफत नहीं लेता हूं। उन्होंने फरमाया बड़े बेअदब हो। हमने कहा कि अभी बेअदबी कर लो तो अच्छा है, खिलाफत लेने के बाद बेअदबी करना ठीक नहीं। का मतलब? मैंने कहा हमने सुना है कि आप कव्वाली में नाचते हैं और मैं दारुल इफ्ता से ताल्लुक रखता हूं, फतवा लिखता हूं। मेरे पास सवाल आएगा तो मैं लिखूंगा ऐसा करना हराम है और आप मेरे मुर्शिद खिलाफत हैं, आपको मुझे हरामकार कहना पड़ेगा। तो वो बेअदबी से बेहतर है कि अभी बेअदबी कर लो। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आला हजरत को पढ़ा है। मैंने कहा क्या आप बताइए। कहा आला हजरत फरमाते हैं रजा पुल से अब वज्द करते गुजरिए। मैंने कहा वज्द का माना नाचना किस लुगत में है? उनके सारे मुरीदीन बैठे हुए हैं, वो कट्टर मुरीद हैं। वो वैसे भी सुन्नी लोगों के मुरीदीन उतने कट्टर नहीं होते हैं, ढोल बाजा बजाने वालों के मुरीदीन बहुत कट्टर होते हैं। बैठे हुए थे, बड़ी बड़ी आंखों से देख रहे थे। हमने कहा वज्द का माना किसी लुगत में हो तो बोलिए। आप नहीं दिखा सकते। वज्द का माना नाचना किसी लुगत में नहीं है, और अगर है तो आला हजरत ने जहां के लिए कहा है वहीं के लिए इसको खास कर लीजिए। नाचते हुए पुलसरात से पार हो जाइएगा। इतना कहने के बाद सन्नाटा छा गया और फौरन जलसा कमेटी के लोग आए, बोले कि आइए आइए आपके क़यामगाह तक पहुंचा देते हैं। वो मुझे दूसरी जगह ले गया। हजरत कहने का मकसद ये है कि आला हजरत फरमाते हैं मुस्तफ़ा प्यारे की दुआ की मकबूलियत पर भरोसा करते हुए रजा पुल से अब वज्द करते गुजरिए। वज्द का माना मालूम है? झूमना। ऐसे जाएंगे, ऐसे ऐसे हिचकुले खा के? जी नहीं। झूमना किसे कहते हैं? मेरी तरफ देखिए, जोर से बोलो। झूम के गुजर जाइए। आला हजरत फरमाते हैं रजा पुल से अब वज्द करते गुजरिए कि है रब्बे सल्लिम सदाए मोहम्मद। सुभान अल्लाह। मुस्तफा जाने रहमत ने दुआ फरमा दी है, लिहाजा आप झूम के गुजर जाइए, डरने की अब जरूरत कहाँ है। सुभान अल्लाह। हजरात पुलसिरात पे जाना, उम्मत को पार करना, सलामती के लिए दुआ करना, इस बात की दलील है कि बाप से ज्यादा, माँ से ज्यादा, भाई बहन से ज्यादा रसूलुल्लाह हमसे प्यार करते हैं, हमसे मोहब्बत फरमाने वाले हैं। हालांकि मैदान महशर में सब नफसी नफसी पुकारेंगे, बाप भी बेटे के काम नहीं आएगा, बेटा भी बाप के काम नहीं आएगा। लेकिन मेरा रसूल क़यामत के दिन मैदान क़यामत में अपनी उम्मत को किस तरह से बचाता दिखाई देगा। सहाबी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह अगर पुलसिरात पर न मिले तो? सरकार ने फरमाया मीज़ान अमल के पास देख लेना।
अमल के तराजू के पास। साहबी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, वहां आपको जाने की जरूरत? सरकार फरमाते हैं कि मेरे गुनाहगार उम्मतियों का गुनाहों का पल्ला जब भारी हो जाएगा, उस वक्त दुनिया में जो उसने मुझ पर दरूद पढ़ा होगा, वो मैं नेकियों के पल्ले में रख दूंगा तो वो पल्ला नेकी का भारी हो जाएगा। मालूम क्या हुआ? मेरा रसूल बाप माँ भाई बहन बेटा बेटी सारे लोगों से ज्यादा हमसे मोहब्बत करने वाला है। फिर सरकार ने फरमाया कि वहां न मिलूं तो हौज़े कौसर के किनारे देख लेना। मेरे पास वक्त नहीं कि मैं हौज़े कौसर की तशरीह पेश करूं, बस इतना जान लीजिए कि हौज़े कौसर को मेरे सरकार, हौज़े कौसर को मेरे अल्लाह ने मेरे सरकार को अता फरमा दिया है। कुरान की सरी आयत है, इन्ना आतैना कल कौसर। ऐ महबूब, हमने आपको हौज़े कौसर अता फरमाया। वो पानी क्या है? एक मर्तबा जो पी लेगा फिर कभी वो प्यासा नहीं होगा। क़यामत के दिन सवा नेज़े पे सूरज होगा, जमीन तांबे की होगी, आदमी पसीने से शराबोर होगा, होंठ खुश्क हो रहे होंगे, जुबान सूख रही होगी। उस प्यासी उम्मत को मेरे सरकार फरमाते हैं कि मैं हौज़े कौसर के किनारे इसलिए जाऊंगा कि मैं अपनी प्यारी प्यासी उम्मत को कौसर का जाम भर भर के पिलाऊंगा। जोर से बोलिए, भर भर के पिलाऊंगा। मेरे सरकार का ये अंदाज बताता है कि कायनात की तमाम तर चीजों से ज्यादा हमारा रसूल हमसे मोहब्बत करता है। और क़यामत के दिन सरकार भी शफाअत फरमाएंगे, और उनको तो शफाअत आम्मा की इजाजत होगी, जिसकी चाहेंगे वो शफाअत फरमाएंगे। जोर से बोलिए, एक आवाज होके बोलिए, जिसकी चाहेंगे वो शफाअत फरमाएंगे। और मेरे रसूल की शफाअत को रब तबारक व तआला जरूर कबूल फरमाएगा। एक रिवायत में आता है कि इस कदर शफाअत आम्मा की जब इजाजत होगी, मेरे रसूल जब शफाअत फरमाएंगे, इस कदर शफाअत फरमाएंगे, इस कदर शफाअत फरमाएंगे कि जिब्राइल अमीन ये अर्ज करेंगे, या रसूल अल्लाह, आपने तो किसी गुनाहगार को छोड़ा ही नहीं। जोरा जोर से बोलो मेरे भाइयों। मगर आखिरी जुमला कह के आगे बढ़ूंगा। ये सारी मोहब्बत क़यामत के दिन मेरे सरकार की ये सारी मोहब्बत किसी काफिर के लिए नहीं होगी, मुर्तद के लिए नहीं होगी, उसी के लिए होगी जो साहिबे ईमान होगा, मुसलमानों मोमिन होगा। और ईमान चुनिया बेगम का नाम नहीं है, बल्कि ईमान रसूल पाक से सच्ची मोहब्बत का नाम है। इसलिए मुसलमानों, अगर तुम चाहते हो कि हर महाज पर, हर मकाम पर अपने रसूल की मोहब्बत का मरकज बनो, तो आज से ये तय कर लो कि हम ईमानदार रहेंगे, रसूलुल्लाह की सच्ची मोहब्बत से अपने सीने को जगमगाते रहेंगे और कभी भी बेईमानों से हम अपने ईमान का सौदा नहीं करेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मुफ्ती आज़म उड़ीसा, हुजूर सरकारे मिल्लत। अल्हम्दुलिल्लाह, आले रसूल अपने आप को यकीन के साथ कहता है कि मुसलमान है। हर बंदे को यकीन के साथ अपने को मुसलमान समझना चाहिए। आला हजरत से किसी ने पूछा था कि हमको यकीन कब होगा कि हम ईमानदार हैं। सुनेंगे आप, क्या तरीका है, कैसे हमें यकीन होगा?
तो आला हजरत ने फरमाया कि तुम्हारा कितना ही बड़ा अजीज हो, प्यारा हो, लेकिन अगर वो बदमजहब हो जाए, बेदीन हो जाए, गुमराह हो जाए, काफिर हो जाए, उसी वक्त, तुमरा सुन लीजिए, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, उसी वक्त अगर तुम्हारे दिल में उसकी तरफ से नफरत और घिन पैदा हो जाए तो समझ लेना कि तुम ईमान के मकामे आला पर फायद हो। मैंने अपने आप को ऐसा महसूस किया है बराबर। मैं ईमानदार हूं, ईमान का सौदा नहीं करता। हम अशरफ अली थानवी को नहीं मानते, कासिम नानूतवी को नहीं मानते, रशीद अहमद गंगोही को नहीं मानते, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को नहीं मानते। ये सब क्या जाहिल थे? ये सब पढ़े लिखे लोग थे। अगर पढ़े लिखे लोग नहीं होते तो दल बना लेते क्या? दल बनाने के लिए भी पढ़ा लिखा होना चाहिए, और जो पढ़ा लिखा नहीं होता है वो दल भी नहीं बना पाता है। आप कादिरिया की सरजमीन पर भी इसको मुलाहजा कर सकते हैं। बेपढ़ा लिखा दल नहीं बना सकता। हम इनको नहीं मानते, मगर इमाम अहमद रजा को मानते हैं। जरा जोर से बोलो, हम इमाम अहमद रजा को मानते हैं। अगर इमाम अहमद रजा ने अशरफ अली थानवी के तरह, रशीद अहमद गंगोही की तरह, इस्माइल दहलवी की तरह खुद को अंग्रेजों के हाथों बेच दिया होता, रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखी की होती, खिलाफ शरा जुमले अपने कलम से लिखा होता, कसम खुदा की हम उनको नहीं मानते। जैसे इनको हमने दूध से मक्खी को निकाल, जैसे दूध से मक्खी को निकाल के फेंक दिया जाता है, वैसे ही हम इनको भी फेंक देते। मगर हम उन्हें क्यों मान रहे हैं? इसलिए कि उन्होंने अपने रसूल की सच्ची गुलामी का सच्चा हक अदा किया। हर महाज पर, हर मौके पर हमारे ईमान की तर्जमानी की है, ईमान की हिफाजत फरमाई है। कोई ऐसी खानका नहीं है जो इस बात को तस्लीम न करती हो। तो हम किसके मानने वाले हैं? इमाम अहमद रजा के, जिनको आला हजरत कहते हैं। हम आला हजरत के मानने वाले हैं। क्यों मानने वाले हैं? इसलिए मानने वाले हैं कि उन्होंने हमारी सही रहनुमाई की। बरेली को मानते हैं, गलत है। हम बरेली को क्यों मानेंगे? वो तो बीजेपी की वहां हुकूमत है, वहां का एमएलए भी बीजेपी है और वहां का एमपी भी बीजेपी है, तो हम बरेली को मानेंगे? अरे बरेली तो एक शहर है। क्या उन वहां की बिल्डिंगों को हम मानते हैं? क्या वहां की इमारतों को हम मानते हैं? अरे बोलो बोलो, मानते हो? वहां के अच्छे अच्छे बाजारों को मानते हैं। हम बरेली को क्यों मानते हैं? इसलिए मानते हैं कि बरेली की सरजमीन पर शरीयत का मुहाफिज है। जोर से बोलो, शरीयत का मुहाफिज है, इश्क़े रसूल का मतवाला है, खुद भी इश्क़े रसूल का मतवाला और अपने मानने वालों को भी इश्क़े रसूल का मतवाला बना दिया। तो पता क्या चला कि बरेली को मानने का मतलब है आला हजरत को मानना, है ना? और आला हजरत की सच्ची तर्जमानी उनके दोनों शहजादों ने भी की है, हुज्जतुल इस्लाम ने भी और मुफ्ती आजम हिंद ने भी। अगर कोई किसी मसले में इमाम अहमद रजा का हवाला देता है, किताबें दिखाता है, हुज्जतुल इस्लाम का हवाला देता है, उनकी किताबें दिखाता है, मुफ्ती आजम हिंद का हवाला देता है, उनकी किताबें दिखाता है, यकीन जानिए हम कम इल्म हैं मगर इतना जरूर जानते हैं, इमाम अहमद रजा हो या उनके शहजादे हो, कभी मिल्लत का सौदा नहीं करते और न ग्रुप की बुनियाद पर कोई फतवा देते हैं। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। इशारों को समझा करो,
मेरे ये जुमले नोट हो रहे हैं, मगर मुझे क्या फर्क पड़ता है, हमें क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि हम तो किसी दुनियादार के हाथों बिके हुए नहीं हैं, हम तो मदनी ताजदार के हाथों बिके हुए हैं। सुभान अल्लाह। हमारा कोई क्या बिगाड़ सकता है, इस सिलसिले में हम कादिरी हैं। और इमाम सैयदना गौसे आजम ने फरमाया है, मेरे मुरीदों खौफ मत खाओ, तुम्हारे दुश्मनों से मैं लड़ने वाला हूं। इसीलिए तो इमाम अहमद रजा ने फरमाया है, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो, पंजा तेरा शेर को खतरे में लाता नहीं, कुत्ता तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे पास एक पर्चा आया है और ये देखो ऊपर मरकजी दारुल इफ्ता लिखा हुआ है, नीचे 82 नंबर सौदागरान रजा नगर बरेली शरीफ यूपी अल हिंद ये लिखा हुआ है। और ये जो तहरीर है कंपोजिंग की हुई है, बहुत गौर से समझो मेरी बातों को। और ये एक मोहर लगी हुई है। सबसे पहले तो इसको शाये करने वालों से मेरा डिमांड है, इसकी असली कॉपी पेश करो, कलई खुल जाएगी कि ये असली है या जाली। मुझे तो उम्मीद है कि मौलाना असद रजा खां जो ताजुश शरिया के साहिबजादे हैं, उनके इल्म में भी ये बात नहीं होगी। इसके अलावा ये सिग्नेचर भी जाली है, किसी दूसरे मकाम से यहाँ ला के रख दिया गया है। अगर तुम सच्चे हो और तुम्हारा दावा सच्चा है तो तुम पहले इसकी असली कॉपी पेश करो। और एक बात सुन लो, असजद मियां हो या अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफ़ा, मैं इन दोनों को मुखातब करके कहता हूं, मेरी तकरीर तो नोट होती है, होती रहेगी, मेरी किताबों को भी बहुत गौर से पढ़ा जाता है और पढ़ा जाता रहेगा, लेकिन मैं इन दोनों से कहता हूं, हम ना मुहद्दिसे कबीर का कलमा पढ़ते हैं और ना हम शहजादे ताजुश शरिया का कलमा पढ़ते हैं। हम कलमा रसूलुल्लाह का पढ़ते हैं, कानून रसूलुल्लाह का चलेगा। जोर से बोलो, कानून रसूलुल्लाह का चलेगा। अगर कोई साबित भी कर देता है, अगर कोई साबित भी कर दे कि ये असली है, तब भी कान खोल के सुन लो, आंखें बंद करके हम मानने वाले नहीं हैं। जरा जोर से बोलो मेरे भाइयों। यहां से लेके वहां तक हर आदमी अगर मेरी बात सच्ची है तो बोले, मेरे उलमा भी तायद करेंगे। अगर कोई साबित भी कर दे कि ये असली है, हम आंखें बंद करके नहीं मानेंगे। हमने तुम्हारा कलमा नहीं पढ़ा है, कलमा रसूलुल्लाह का पढ़ा है। अगर रसूलुल्लाह की शरीयत के मुताबिक होगा तो हम मानेंगे, नहीं होगा कोई भी हो हम उसको ठुकरा देंगे। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। हजरत सिर्फ आप लोग सुभान अल्लाह कहिए, नारा लगाने में हजरत को वक्त लग जाता है, इसलिए मैं जो कहना चाहता हूं उसको सुन लीजिए, ताकि मेरा जहन भी इधर उधर मुंतशिर न हो। और ये बात कि अगर शरीयत के मुताबिक होगा तो मानेंगे, नहीं होगा तो नहीं मानेंगे, आले रसूल नहीं कह रहा है, तुम्हारे बाप ताजुश शरिया का भी यही फरमान है। अल्लामा ज़िया सुन लो, तुम्हारे बाप का भी यही फरमान है।
ताजुस्सरिया का भी यही फरमान है, सदरुस्सरिया का भी यही फरमान है। हम अपने बुजुर्गों के गद्दार नहीं हो सकते। सरकार के जमाने में फातिमा नाम की एक खातून ने चोरी की थी। सरकार ने हुक्म दिया इसका हाथ काट दो। तो एक सहाबी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैं सिफारिश करता हूं इसे माफ कर दिया जाए। तो मेरे नबी ने फरमाया, अजीजम, अल्लाह के हद में सिफारिश करते हो, अल्लाह के हुक्म पे सिफारिश करते हो? कसम है खुदा की, इस फातिमा की जगह मेरी बेटी फातिमा भी होती तो भी मैं हुक्म देता कि इसका हाथ काट दिया जाए। कुछ समझा आपने शरीयत क्या है? आंखें बंद करके हम किसी को नहीं मानते। याद रखो, कोई ग्रुप कब्र में नहीं जाएगा, हक ग्रुप के साथ रहो। और कब्र में कोई जाए न जाए, हमारा रसूल आएगा। वक्त नहीं है मैं तफसील के साथ बातें रखूं। इतनी बात कहने के बाद हम आपसे कहते हैं, अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफ़ा साहब की अगर वाकई ये तहरीर है, अच्छा ये तहरीर नहीं है, मान भी लेते हैं इन लोगों ने जालसाजी की है आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए, अगर ये तहरीर नहीं है, लेकिन इनकी आवाज़ ऑडियो के ज़रिए से आई है कई साल पहले, 1 साल या 1.5 साल पहले। इनकी आवाज़ ऑडियो की शक्ल में आई है और हूबहू उन्हीं लफ्ज़ों को इसमें नक़ल कर दिया गया है। कोई ताज़ा बयान उनका नहीं है। जोर से बोलो, कोई ताज़ा बयान नहीं है। लेकिन ये कहते क्या हैं? जो फतवा, देखिए अल्लाह रहम फरमाए, बोलूँगा तो गुस्ताखी हो जाएगी, मगर शरीयत का मसला बताने में गुस्ताखी होती नहीं। इसमें लिखा है, जो फतवा हुजूर ताजुस्सरिया अलैहि रहमतो व रिज़वान ने सादिर फरमाया वो अब भी बाकी है। कौन सा फतवा? किसके बारे में फतवा? उसमें हुक्म क्या ये आलिमाना तहरीर है? मुझे माफ करें आप हजरात, हक बोलने में किसी से डरना नहीं चाहिए। कोई ना हमको खिलाता है ना पिलाता। ये अब्दुल गनी साहब बैठे हैं, पूछ लीजिए इनको। जब सेमिनार हुआ था, बड़े बड़े मौलाना लोगों को इन्होंने बुलाया था, सबकी बहुत खातिर तवाज़ु की इन्होंने, किराया भी दिया और नजराना भी दिया। मेरे बारे में शोर है कि 50,000 या 50 लाख रुपया आले रसूल ने लेकर सब किया है। मैं इनसे पूछता हूँ, पूछो इनको, क्या इन्होंने मेरी गाड़ी का तेल का पैसा भी दिया? नहीं दिया है। इनके सामने बोल रहा हूं। हमें माल की जरूरत नहीं, हमें दौलत की जरूरत नहीं, हमें तो ईमान की जरूरत है। कौन सा फतवा? ये सब सवाल मैं कर चुका हूं। किसके ताल्लुक से फतवा? इसमें कुछ भी नहीं है। क्या ये आलिमाना तहरीर है? लगता है या तो आपका इल्म आपसे पोशीदा होता जा रहा है, या ये है कि आप डरे हुए हैं, नाम लेंगे तो कहीं हम पर हमला ना हो जाए। और मेरी नजर में आलिम वही है जो सही फतवा देने में, हक फतवा देने में किसी से डरेगा नहीं, इसलिए कि मुफ्ती जो फतवा देता है वो अपनी बात नहीं, अपने रसूल की बात करता है। हिफाजत करने वाले तो वो हैं। दूसरी बात क्या कही उन्होंने? वो अब भी बाकी है, वो फतवा अब भी बाकी है। अगर इससे मुराद नसीम सरकार वाला फतवा है
अगर इससे मुराद, क्यों मैं भाई जिम्मेदार आदमी, अगर इससे मुराद नसीम सरकार वाला फतवा है ताजु शरिया ने दिया है, वो फतवा अब भी बाकी है, तो मैं ये जानना चाहता हूं कि ताजु शरिया ने जिस जमाने में ये फतवा लिखा था, उस जमाने में आपने उस फतवे को सही मानकर दस्तखत किया था? मैं जानता हूं इन्होंने दस्तखत करने से इनकार कर दिया था। बोलो जरा। अल्लामा जियाउल मुस्तफा साहब ने, अल्लामा जियाउल मुस्तफा साहब ने इनकार कर दिया था। 2 आदमी उनके पास गए थे उसमें दस्तखत कराने के लिए, वो दोनों आज भी जिंदा हैं। एक का नाम आरजू अशरफी बरकाती है और दूसरे का नाम हाफिज अख्तर रजा हबीबी है। ये दोनों हजरात गए थे, उन्होंने बहुत धुतकारा हिकालत की नजर से उस फतवे को देखा और कहा अशरफिया का कोई भी इस पे साइन नहीं कर सकता। यहाँ तक के मुफ्ती शरीफुल हक साहब ने भी उस फतवे पर, उस फैसले पर दस्तखत नहीं किया, ना अल्लामा ने किया, ना अशरफिया के किसी मुफ्ती ने किया। कल वो दस्तखत के लायक नहीं था और आज अब भी बाकी है। बैठो 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 बैठो, अभी जल्दी जल्दी मैं बातें खत्म करता हूं। मैं इससे पहले तहरीर शाये कर चुका हूं हजरत, कि उस पर आपने दस्तखत से इनकार किया था। मेरी तहरीर जो है सोशल मीडिया में घूम रही है, जिन लोगों ने पढ़ा है अच्छी तरह से जानते हैं। हम कहाँ रुकते हैं अर्शो फुर्श की आवाज से, हमको जाना है बहुत ऊंचा हद्दे परवाज से। आईने जवां मर्दा हक गोई उबे बाकी, अल्लाह के शेरों को आती नहीं रूबाई। कल तक वो फतवा लायके तस्दीक नहीं था और आज अब भी बाकी है। कल क्या गलती थी कि आपने तस्दीक से इनकार कर दिया था? अब वो गलती कब खत्म हुई कि अब भी बाकी? हिम्मत हो तो जवाब दे दो अल्लामा। उसके बाद ये जनाब कहते हैं कि जो सेमिनार में कहा गया वो सेमिनार किस तरीके के उलमा का था। जो सेमिनार में कहा गया, क्या कहा गया? सब मजहूल, सब मजहूल कैसे रहा? अरे इतना डर क्या है, बोलो ना ठीक से। उस सेमिनार में जो कहा गया वो सेमिनार किस तरीके के उलमा का था, इसका जवाब भी मैं दे चुका हूं। मरकजी दारुल इफ्ता बरेली शरीफ के सदर मौलाना अफजाल उस सेमिनार में थे। बोलो। मौलाना नाजिर अशरफ जो तुमसे बहुत करीब हैं, वो भी उस सेमिनार में थे। मौलाना मलिकुल जफर सहसरामी, जिनको कुछ दिनों पहले अभी असदद मियां ने खिलाफत दी है, वो भी उस सेमिनार में थे। और ये सेमिनार आले रसूल ने नहीं किया था, ये तो अब्दुल गनी साहब और फिरोज साहब ने मिलजुल कर किया था। ये मुझे दावत देकर आए थे तो मैं दावत में गया था इनकी। ये सेमिनार मेरा किया कायम किया हुआ नहीं है, ये गलतफहमी है। लोग कहते हैं आले रसूल ने करवाया, कुछ नहीं किया आले रसूल ने। आले रसूल उस सेमिनार में इसलिए गया, सच्ची बात बताऊं, मौलाना गुलाम हैदर साहब हैं कि नहीं मौजूद? आले रसूल उस सेमिनार में क्यों गया? उस सेमिनार से हमको कोई ताल्लुक नहीं था, मुझे दावत दी गई थी तो मैंने कबूल की। क्यों गया आज मैं बता देता हूं आपको।
आप लोग तवज्जो से सुन रहे हैं? सिर्फ हाथों को लहरा के बोलिए। अल्लाह शाहिद है, मैं उसकी कसम खा के बोलता हूं, मैं उस सेमिनार में इसलिए गया कि कहीं मेरी गैर मौजूदगी में कोई गलत फैसला ना हो जाए और मुझको अपनी जात पर और अपने बुजुर्गों के दिए हुए इल्म पर इतना भरोसा है कि मेरी मौजूदगी में अपने वक्त का कितना बड़ा अल्लामा हो, वो गलत फैसला करके नहीं निकल सकता। हजरत हम लोग भी शहर सुन्नत को सेमिनार में बुलाने वाले नहीं थे, मुहद्दिसे कबीर के दबाव पे बुलाए। मुहद्दिसे कबीर ने पूछा था कि उस सेमिनार में कौन कौन लोग आ रहे हैं, एक एक का नाम बताया गया था। तो उन्होंने पूछा कि ये आ रहे हैं क्या नहीं, तो हम लोगों ने कहा ये भी आएंगे। तो कहा तब हम ये मतलब उन्होंने कहा, उन्होंने पूछा कि मौलाना अली रसूल भी सेमिनार में आएंगे, तो हम लोगों ने कहा हम हमको बुलाएंगे। तो फिर उन्होंने कहा कि अगर नहीं आए तो एक जुमले के साथ मौलाना रहमतुल्लाह सिद्दीकी साहब ने कहा था हम जरूर उनको ले आएंगे। जब उन्होंने भूसी की सरजमी पे पूछा कि कौन कौन उलमा आ रहे हैं, एक एक नाम उनको बताया गया। फिर भी ये लिखना किस किस्म के उलमा का सेमिनार था मैं नहीं जानता। इससे बढ़कर अफसोस की बात और क्या हो सकती है। मुझे इन लोगों ने बुलाया अल्लामा के दबाव पर। अल्लामा ने कहा कि वो आएंगे। आप अभी नहीं जानते इस जुमले का मफहूम क्या होता है। वो समझते थे कि आले रसूल नहीं आएगा, वो अभी नहीं जानते हैं आले रसूल गौसे आजम के कछार का शेर है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह। और अपने परदादा लक्कर दादा जिन तक हम 12वीं पुश्त में मिलते हैं, जिनका नाम सैयदुस सादात है, मेरे खानदान के लोगों ने मुझे फख्रे खानदान सैयदुस सादात का लक़ब दिया है। हम डर जाएंगे? नहीं आएंगे। नहीं, वो आता है जिसके पास दलील नहीं होती है, और जिसके पास दलील होती है वो कूद पड़ता है। मैं आज अल्लामा साहब से कहता हूं, अल्लामा साहब जुबान मत खुलवाइए। मैं बहुत शरीफ आदमी हूं, जल्दी से किसी के खिलाफ बोलता नहीं हूं। जब पानी सर से ऊंचा हो जाता है तो फिर बोलता हूं, तो मुझे बोलने से कोई रोक नहीं सकता। अल्लामा साहब फितना मत फैलाओ। आपको फित्तीन कहने वाले अमीने मिल्लत हैं, आपको फित्तीन कहने वाले तौसीफे मिल्लत हैं। आप फितने मत फैलाओ। वो सेमिनार में कौन आलिम आया था, कौन आलिम नहीं आया था, पकड़िए उसको, वो सबको जाने दो। चलो एक सेमिनार और कर लो। इस माइक को ऊपर कर दो, खड़ा कराओ। ये जुमला मैं खड़े होके बोलूंगा। नहीं नहीं नहीं, आप लोग बैठो, आप लोग बैठो। सिर्फ अपने हाथों को लहरा कर हजरत, कौन आलिम आए थे, कौन आलिम नहीं आए थे, अच्छे आए थे या खराब आए थे, काबिल आए थे या नाकाबिल आए थे, ये जो हजरत मौलाना मुफ्ती कासिम साहब बैठे हुए हैं, जिनकी तारीफ में हजरत मौलाना गुलाम हैदर साहब ने न जाने क्या कुछ कहा, और मेरे तारीफ में उन्होंने क्या कहा, उनके क्लास फेलो।